नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 205 अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा वर्ष 2020, आप लोग ध्यान रखना, वर्ष 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 70 प्रश्न दिया गया है, सभी प्रश्न हल करने हैं। यदि आप लोग भविष्य में बीएड सेकेंड ईयर या फिर बीएड सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करके जाएं, क्योंकि प्रश्न रिपीट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब है आ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य कारण पूछा है। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है 3 का सा, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है 4 नंबर बा, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द पर्याय है, तो इसका सही जवाब है 5 का सा, उपयुक्त दोनों, इन्वायरन और इनवलप दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जलमंडल हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है, तो इसका सही जवाब है आ, जैवमंडल। कंपटीशन एग्जाम से PCS या अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो इसका सही जवाब है 8 का दा, प्रयुक्त सभी, ज्ञान तथा समझ, जागरूकता, कौशल तीनों सही है। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, तो इसका सही जवाब है 9 का बा, 78% नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है, अर्थात घर में अगर तुलसी के पौधे आप लगाए हैं तो किसे कम करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बा, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन को कम करता है, अर्थात आपको शुद्ध वायु मिलेगी। तो इसका साइंटिफिक कारण है, इसीलिए लोग अपने आंगन में तुलसी के पौधे लगाते हैं। जल प्रदूषण से होता है, तो इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी बीमारियां, हैजा, टाइफाइड, पीलिया तीनों जो है जल प्रदूषण से होता है, इसलिए आप लोगों को हमेशा शुद्ध जल पीना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो इसका सही जवाब है 13 का दा, उपयुक्त सभी। अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है, ज़्यादा तेज आवाज़ में आप रहते हैं तो बहरापन, आप बहरे हो सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर है तो वहाँ आप बहरे हो सकते हैं। हृदय रोग अर्थात हार्ट अटैक या और चीज़ें भी आ सकती हैं, बेचैनी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मन की अशांति बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषण कारक है, इसका सही जवाब है 14 का आ, मनुष्य जो है मुख्य प्रदूषण फैलाने का कारण है, किसी न किसी तरह से कंपनी, प्लांट या जो भी चीज़ें हैं इसके कारण, या पेड़ पौधों को जलाकर काट कर, कई कारण हैं, मनुष्य ही मेन कारण है। अगर मनुष्य न होता तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने के एकमात्र उपाय है, तो 15 का सही जवाब है सा, वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इसका सही जवाब है 16 का बा, लाउड स्पीकर से। वाहनों से होता है, सर इसका आवाज़ कम है, तो बने से नॉर्मल पक्षियों से होगा नहीं, तो लाउड स्पीकर ज़्यादा तेज चलता है तो ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, बाकी होता तो वाहनों से भी है लेकिन कम। प्रदूषण का कारण है, तो इसका सही जवाब है 17 का दा, उपयुक्त सभी। बढ़ती हुई जनसंख्या है, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, मैंने पहले बताया काटते हैं तो इससे क्या होगा, वन ये जो आपके
पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं तो सारे प्रदूषण बढ़ते जाएंगे। तो सभी इसके सही है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं कारण है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? तो इसका सही जवाब है 18 का आ, समतापमंडल। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल में है, लेकिन समताप मंडल में ज़्यादा है। तो ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? तो समताप मंडल में। ओजोन मंडल में भी है लेकिन इसकी अपेक्षा कम है। प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगर आप परसेंटेज में देखें तो 90% ओजोन परत जो है समताप मंडल में और 10% क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, अर्थात ग्रीन हाउस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला प्रश्न भी हम लोग देखेंगे इसी तरह से कुछ था, ग्लोबल वार्मिंग था, सब एक ही बात है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। आप देखेंगे प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? अर्थात जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए क्योंकि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा में क्या कौन सी गैस है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आ, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का प्रभाव है, अर्थात वन की कटाई से क्या प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, मृदा अपरदन में कमी। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण हेतु कानून एक्ट बनाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सा, 1980 में। अगला प्रश्न है, ताजमहल को खतरा है कौन सी गैस से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, SO2। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस है, आप देख रहे हैं बार बार ग्रीन हाउस गैस से पूछ रहा है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा बा, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन। तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से है। इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, इसलिए गलत है। इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए 20 का सही जवाब है। अम्ल वर्षा होती है, देखिए आप प्रश्नों को दोबारा रिपीट कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, कारखाने वाले क्षेत्र जहाँ SO2 की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो इसका सही जवाब है 27 का आ, ओजोन परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरण से पृथ्वी पर लोगों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये उत्तराखंड के थे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 29 का सा, 5 जून को। 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था, थीम पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस का, तो आप लोगों को थीम पता होना चाहिए। 2022 में विश्व पर्यावरण की थीम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और याद होना ही चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। इसी तरह से योग जो है 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, उसकी थीम क्या है ये भी पूछ सकता है। पिछली बार पूछा गया था, हाँ, योग की थीम क्या है ये पूछा गया था और किस तारीख को मनाया गया था, तो पर्यावरण को भी पूछ सकता है। वन संरक्षण है चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, उत्तराखंड था, इसको उत्तरांचल भी कहते हैं, मैंने पहले बता दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी स्टार्ट किया तो उत्तराखंड थे, तो उत्तराखंड में ही स्टार्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सा, 1972। PCS में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 32 का बा, 1986। वेरी इंपॉर्टेंट, PCS एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 1986। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। तो इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस है, इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बा,
22 मार्च को विश्व जल दिवस, कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता, तो आप लोग ध्यान रखना 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो आप लोग ऐसे याद कर लो, पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर पेड़ पौधे। तो 22 मार्च जल दिवस, फिर 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई जैव विविधता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस है, इसका सही जवाब है 36 का बा, 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, आप लोग दिवस बहुत पूछ रहा है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 37 का बा, अंटार्कटिका, अच्छी दक्षिणी ध्रुव पर, अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका है, और पूर्वी ध्रुव जो है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है। आप मैप में देखें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब है सा, 16 सितंबर को किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है 39 का सा, स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? इसका सही जवाब है 40 का बा, वनस्पति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, जनशक्ति। अनवीकरणीय जो खत्म नहीं होता है, जैसे पवन हो गया, सूर्य का प्रकाश, इस तरह से, और नवीकरणीय जो खत्म हो जाए, तो इस तरह ध्यान रखना। निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, जनशक्ति। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा, मानव। प्राकृतिक संसाधन वायु, जल, जंतु है, लेकिन मानव नहीं है। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। इसका सही जवाब है 43 का आ, ग्रीन गोल्ड। वनों के बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसे ग्रीन, हरा सोना कहा जाता है। एग्जाम में, पिछले जैसे एग्जाम में पूछा गया है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो वन को। अगला प्रश्न है, जल संकट का प्रमुख कारक है, जल संकट का प्रमुख कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, तापमान में वृद्धि। 44 का सही जवाब आ। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा, 71। अब देखिए कि एग्जाम में प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जल को यूज नहीं, अर्थात प्रयोग नहीं करता? तो इसका सही जवाब है 46 का दा, वनारोपण। अगर वन को आप लगाते हो तो मतलब पानी को ये नहीं करता, लेकिन औद्योगिक जो है पानी को यूज करता है। नगरीकरण, अगर आप बसा रहे हो, घर बनाओगे, तो उसमें बहुत पानी का यूज होता है। जनसंख्या वृद्धि, अर्थात मानव अगर वृद्धि होगी तो यूज करेंगे जल को, लेकिन अगर वृक्ष को लगाओगे तो ये पानी को ज़्यादा यूज नहीं करता है, बल्कि ये पानी की तरह से संरक्षण भी करता है। बादल होते हैं, बारिश भी होती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है 47 का आ, खाद्यान्न, फसल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम पूछा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही जवाब है 48 का सा, सूर्य। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है। तो इसका सही जवाब है 49 का सा, वैकल्पिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब है सा, पेट्रोलियम जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रश्न, इसमें जो आंसर दिया गया है गलत है, इसमें सही आंसर इसका होगा पवन ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा मतलब होती है जो हम लोग यूज कर रहे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा है। लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, जिसमें पवन ऊर्जा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ये सारी चीज़ें, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल हो गया,
तो ये सारी क्या होती है, गैर परंपरागत। लेकिन परंपरागत जो ऊर्जा होती है, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी जो खत्म हो जाए उसे परंपरागत कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इसमें नहीं है, तो पवन ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा द। ध्यान रखना, गलत नहीं करना। इसमें जो मॉडल पेपर संजय है इसमें पेट्रोलियम दिया है जो कि गलत है। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ। एजी टांसले, यूपी टेट, सी टेट पीछे में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले। मरुस्थल किसका अंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, पारितंत्र। अगला प्रश्न है, वृक्षों को कहा जाता है, वृक्षों को कहा जाता है, वृक्षों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें से, इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, उत्पादक। अगला प्रश्न है, जल प्रकाश तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, जैविक। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, 55 का सही जवाब हो जाएगा आ, आनुवांशिक विविधता। अगला प्रश्न है, वन प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बा, हातिमताई। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का आ, पेंट व पॉलिश। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक है, प्रभाव डालता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बा। जो मोटर वाहनों में से निकलने वाला प्रदूषक है उसमें शीशा जो है बहुत ज़्यादा मानव स्वास्थ्य पर प्रभावित करता, नुकसानदेह है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अम्लीय वर्षा। तो 59 का सही जवाब है बा, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, एक अविघटनीय प्रदूषक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, विघटित नहीं होता है, बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी बर्तन, ये सब जल्दी टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पुनः जमीन में, धरती में मिल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक बहुत सालों से सरकार इस पर रोक लगा रही है। देखिए तो भैया आप प्लास्टिक चीज़ें बैन कर रही है, ये बहुत सालों तक नष्ट नहीं होगा। इसको जला भी दोगे तब भी ये किसी न किसी रूप में पड़ी रहेगी, बहुत कम हो जाएगी बट जल्दी ये नष्ट नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब है सा, 61 का औद्योगिक अपशिष्ट जो है बहुत ज़्यादा नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसका जो अपशिष्ट चीज़ें हैं वो नदी में बहा दी जाती है। सरकार इस पर रोक भी लगा रही है लेकिन अभी तक नियंत्रित नहीं मिल सका है, क्योंकि लोग चोरी से ऐसा काम करते हैं। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा, आंत्रशोथ रोग। हम लोग देखे थे प्रदूषित जल से टाइफाइड भी था, पीलिया भी थी, तो इस तरह ध्यान रखना, कई रोग हैं लेकिन जो पूछा गया आंत्रशोथ। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, ऑयल स्लिक। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का आ, मृदा की उर्वरक शक्ति का ह्रास। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, तो इसका सही जवाब है 65 का आ, साइलेंसर लगाने से जो ध्वनि प्रदूषण है उसका मतलब शोर जो है कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, इसका सही जवाब है 66 का सा, डेसिबल। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, महत्वपूर्ण है। रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका सही जवाब है 67 का सा, यूरेनियम। रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम है। अगला प्रश्न है, संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सा, 1990 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है द,
संपोषित विकास। किसी भी चीज़ को अगर आप पर्यावरण को बचाते हुए या भविष्य में बचाते हुए वर्तमान में यूज करना संपोषित विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। इससे भी आप किसी चीज़ को यूज कर रहे हो, भविष्य के लिए बचा भी रहे हो, तो उसे सतत विकास कहा जाता है। लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए अगर आप विकास को जारी रखते हैं, क्या कहते हैं? संपोषित विकास। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग है, इसका सही जवाब है बा, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों यह था आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर 2020 पर्यावरणीय शिक्षा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए या कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें मैंने पहले भी बता चुका है कि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है, बच्चे सीमित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।